योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकरियोट्स। यूकरियोट्स में जो है वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कैसे होती है। ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन यूकरियोट्स। सो पहला जो इसमें जो स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन का वो क्या है कि इनिशिएशन है। सेकंड क्या है, इलोंगेशन है। यानी कि इसमें जो है वो इनिशिएशन बताया है कि यहाँ पे हमारे पास डीएनए डबल हेलिक्स हैं। जब तक कि सिग्मा फैक्टर आकर अटैच नहीं होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ, तब तक जो है वो इनिशिएशन नहीं होगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है, जब डीएनए से जो है एक मैसेंजर आरएनए बनता है तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इस प्रोसेस में जो डीएनए डबल हेलिक्स हैं, जब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर साइट के ऊपर आकर इस जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम के साथ जब आकर अटैच होगा और इसके साथ आकर सिग्मा फैक्टर अटैच होगा, तो जो है वो इनिशिएशन होगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का। देन उसके बाद सेकंड प्रोसेस है इलोंगेशन प्रोसेस है। इलोंगेशन प्रोसेस में क्या होगा कि जो सिग्मा फैक्टर आकर अटैच हुआ है आरएनए पॉलीमरेज के साथ, और यहाँ पे छोटा सा जो आरएनए है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एंटर होते रहेंगे, आते जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स, और एक बड़ा आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा। जब एक इलोंगेटेड आरएनए का स्ट्रैंड बन जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलोंगेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। और इस डीएनए डबल हेलिक्स का लास्ट जो एक पोर्शन होता है वो टर्मिनेटर रीजन होता है, टर्मिनेटर। अब क्या होगा कि जैसे हमारा आरएनए बन के तैयार हो गया और ये डीएनए से जो है वो बाहर निकल जाता है, और जो रोहो फैक्टर है वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच हो जाता है और इस पूरे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है ये यूकरियोट्स में और प्रोकरियोट्स में डिफरेंट है। यहाँ पे जो है वो क्या बताया है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए ओवर डीएनए टेम्पलेट इन प्रोकरियोट्स। जनरली जो यूकरियोट्स होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 1 फेज में होती है। ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन जो है वो ट्रांसक्राइब करती है आरएनए मॉलिक्यूल्स को। ट्रांसक्रिप्शन जो है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्स अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। यूकरियोट्स जो हैं, अगर यूकरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं तो यूकरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। 3 आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। जो फर्स्ट पॉलीमरेज ए है ये जो है वो राइबोसोम्स के लिए होता है। देन उसके बाद है पॉलीमरेज 2 है जो कि मैसेंजर आरएनए के लिए हैं। देन पॉलीमरेज 3 है जो कि ट्रांसफ़र आरएनए के लिए हैं। तो यूकरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस जो हैं इनको ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स की ज़रूरत होती है इनिशिएशन करने के लिए। तो सिग्मा फैक्टर जो है वो हमेशा ही इनिशिएशन करेगा। ये हमेशा ही प्रमोटर रीजन के साथ आकर अटैच होगा, टाटा बॉक्स के साथ आकर अटैच होगा। और टर्मिनेशन फैक्टर जो है, रोहो फैक्टर जो है वो हमेशा ही जो है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होगा। बहुत ये जो रोहो फैक्टर है ये पूरे के पूरे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को जो है वो स्टॉप कर देता है। और इसी डीएनए डबल हेलिक्स में एक जो है वो डीएनए टेम्पलेट है। डीएनए टेम्पलेट जो है वो हेल्प करता है नया आरएनए बनने में से। ठीक है। तो जो टेम्पलेट डीएनए है, वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए फ्रॉम 3 प्राइम, कह रहे कि जो दोनों स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है उसी को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, मास्टर स्ट्रैंड बोलते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो आरएनए जो बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेशन जो है वो हमेशा ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। देन बेस पेयरिंग होती है, इसमें बेस पेयरिंग होती है, जैसे एडिनिन जो है वो हमेशा ही ऑपोजिट होगा यूरेसिल के। एडिनिन जो है वो ऑपोजिट होगा थायामीन के। साइटोसिन ऑपोजिट होगा गोयानिन के। गोयानिन ऑपोजिट होगा साइटोसिन के।
तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होगा। देन चेन फॉर्मेशन होती है। चेन फॉर्मेशन में क्या होता है कि अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो सिंगल पॉलीमरेज जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है प्रमोटर रीजन को और इनिशिएशन स्टार्ट कर देता है। और अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो सेपरेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं आरएनए पॉलीमरेज जो हैं वो एक्टिवेशन करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। सो यूकैरियोट्स के केस में जो है जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डीएनए है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए के साथ जो है जैसे ही हमारे पास जो है वो एक आरएनए की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे एक नया आरएनए बनना होता है। हमने जो है वो फाइनली ये इस चीज़ को बनाना है, आरएनए को बनाना है। किससे बनाना है? डीएनए से। तो डीएनए से जब आरएनए बन जाएगा, ये सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यूकैरियोट्स के केस में यानी कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके बीच में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास एक जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है इसमें जो है वो आपको अलग अलग रीजन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये देखिए कि कैपिंग रीजन इसको बोलते हैं। कैपिंग रीजन होता है जहाँ पे एम मिथाइल, जी गुआनिन और 3 तरह के यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। ट्राईफॉस्फेट, मिथाइल गुआनिन ट्राईफॉस्फेट, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? 5 प्राइम एंड से। अगर आपसे मैं एक बात पूछूं, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास डीएनए है, अगर आप ध्यान से देखें इस डीएनए को तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम है, ठीक है, 5 प्राइम स्ट्रैंड है। दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम है। यहाँ पे आपको 3 प्राइम स्ट्रैंड दिख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे 3 प्राइम स्ट्रैंड दिख रहा है। इसी 3 प्राइम स्ट्रैंड के यहाँ पे क्या है कि हमेशा जब भी हमने नया आरएनए बनाना है तो डीएनए स्ट्रैंड का जो 3 प्राइम स्ट्रैंड है, 3 प्राइम एंड है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है, वही लेना है। समझ रहे हो? उसको हम क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा हुआ? ये जो पिंक कलर में शो किया गया है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इसको क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसके ऊपर ही जो है वो नया आरएनए हमारा बनेगा। तो जो नया आरएनए बनेगा यहाँ पे, उस आरएनए में जो एक कैपिंग रीजन होता है, ठीक है, कैपिंग रीजन होता है। और नया आरएनए हमेशा जो बनना है वो किस एंड से किस एंड की तरफ? 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ बनेगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में नया आरएनए बनता है। जो आरएनए प्राइमर है, जो यहाँ पे आरएनए आपको दिख रहा है, तो इस आरएनए में जो है वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? जैसे कि इसमें एक्सोन पार्ट है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है वो 5 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड में मिथाइल गुआनिन ट्राई फॉस्फेट है। अब इसमें एक रीजन जो है वो एक्सोन रीजन है, दूसरा रीजन जो है वो इंट्रॉन रीजन है, ठीक है। तो एक्सोन रीजन जो है वो कोडिंग रीजन होता है, वही कोड करता है किसको? मैसेंजर आरएनए को। और दूसरा जो है वो इंट्रॉन रीजन है। इंट्रॉन रीजन जो है वो नॉन कोडिंग रीजन है। तो हम क्या करेंगे कि जो नॉन कोडिंग रीजन है जिसका कोई अभी काम नहीं है उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। कैसे रिमूव करेंगे? इसको स्प्लाइसिंग कर देंगे, यानी कि इसको जो है हम निकाल देंगे बाहर। तो ऐसे इस स्ट्रक्चर में देखिए, जब हम इंट्रोन्स को निकालेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो अगली जो डायग्राम आप इसमें देखोगे तो उसमें आप देख रहे हो कि 5 प्राइम टू 5 प्राइम जो आपका ये आरएनए है, इसमें से जो है वो इंट्रोन्स आपने रिमूव कर दिए। यहाँ पे देखिए ये इंट्रोन्स जो हैं रिमूव कर दिए। रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स इज कॉल्ड एज आरएनए स्प्लाइसिंग। इसको क्या बोलेंगे? आरएनए स्प्लाइसिंग। और 5 प्राइम एंड के ऑपोजिट 3 प्राइम एंड होता है, ये पॉली ए टेल होती है। पॉली ए टेल का मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे एडेनिन के जो हैं वो नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। एडेनिन के यहाँ तभी लिखा है ना पॉली, पॉली का मतलब क्या है? मैनी, ए का मतलब एडेनिन, यहाँ एक पूरी टेल है, ठीक है, पॉली ए टेल है। तो इस तरह से पूरा ये स्ट्रैंड बन गया। अब फाइनली हमारे पास जो है वो आरएनए बन गया, जो कि क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और स्टार्टिंग में इसके क्या है? मिथाइल, ठीक है, गुआनिन ट्राई फॉस्फेट। तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन जो है यूकैरियोट्स में कंप्लीट होती है, ठीक है।
यहाँ पे आपने ये डायग्राम्स जो हैं, अगर पूछते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स तो आपने ये बना देना है, ठीक है।